लोमड़ी की अकड़। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह सबको अपनी महानता का प्रमाण देते हुए अकड़ती थी। एक बार वह रास्ते में चल रही थी, तब उसे पेड़ के डाल पर बैठी हुई आराम से मांस के टुकड़े को काटता हुआ कौवा दिखा। तुरंत उसके पास जाकर कहा, अरे काले कौवे, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले उस मांस के टुकड़े को इधर लाओ। उन बातों से कौवे को बहुत गुस्सा आया और कहा, मैंने बहुत ही मेहनत से कमाया, मैं नहीं दूंगा, जाओ। मैं इस जंगल का मंत्री हूँ, भूल गए क्या? असल में तुम सब ना जाने वाला एक बात बताओ। सिर्फ नाम के लिए जंगल का राजा वह बूढ़ा शेर है, पर इधर सब कुछ मेरे हिसाब से ही होता है। पहले उस मांस के टुकड़े को नहीं दिया तो तुम्हें पकड़कर तरह तरह के अत्याचार करवाऊंगा करके डराने लगी। अब ना कुछ कर पाते हुए वह कौवा खोजता हुआ उस मांस के टुकड़े को लोमड़ी की तरफ फेंका। उस टुकड़े को खुशी से खाकर उसकी चाल सफल होने से कौवे को देखती हुई हंसने लगी और वहाँ से लोमड़ी चली गई। इस लोमड़ी की अकड़ तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी जाकर महाराज को पूरी बात बताकर उसे एक अच्छी पाठ पढ़ाऊंगा। सोचकर उड़ता हुआ कौवा शेर के पास आया। महाराज को मंत्री लोमड़ी की अपमान करने वाली एक बात को 4 बातें बनाकर उकसाने लगा। इससे शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर उसके पास आई हुई लोमड़ी पर शेर ने एक पंजा मारकर उसे मंत्री के पद से हटा दिया। इतना होने पर भी लोमड़ी ने अपने तेवर नहीं बदले। कुछ समय बाद वह लोमड़ी जंगल से चलती हुई पास के एक गांव गई। उधर पहुंचते ही एक बंदर सामने पड़ा। वह लोमड़ी को देख कहा, अरे जंगल में रहने वाली बेकार में बाहर आई। लोमड़ी संदेह से देख, हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हो करके बंदर से पूछा। इधर हमारे जंगल जैसा नहीं होता, इस गांव में बहुत कुत्ते हैं, वह तुम्हारे लिए खतरा है, ध्यान से। बंदर ने कहा, बस इतना ही ना, मैं और कुछ सोचकर डर गई। मुझे कुत्तों से कोई डर नहीं, ऊपर से मैं मंत्री था, उनसे बचने के लिए मेरे पास कई रास्ते हैं। बोलते हुए हमेशा की तरह लोमड़ी अपने महानता का अकड़ दिखाने लगी। अच्छा, तुम्हें कुत्तों से बचने के लिए कई रास्ते पता है? अरे मुझे तो एक ही मार्ग पता है, ऐसे पेड़ चढ़ना। बोलते हुए बंदर तुरंत पेड़ चढ़ गया। लोमड़ी पेड़ के ऊपर बंदर को देख, तुम डरपोक हो बोलकर चिढ़ाते हुए ही कुत्तों के भीड़ भौंकते हुए उधर आ गए। अकड़ने वाली लोमड़ी को बचने का मौका चूक गया तो सारे कुत्ते एक ही बार लोमड़ी के ऊपर गिर के पीछे पड़ गए। इस कहानी की शिक्षा है कि अपनी अकड़ छोड़कर हमें सबसे अच्छे से रहना चाहिए। नए लोगों से सावधान। एक जंगल में सुंदर सी हिरन रहती थी। भागने में तेज उससे ज्यादा और कोई नहीं था। हिरन की अच्छाई था कि जंगल के सारे जानवरों को दोस्त बनाना। वह किसी के भी दुख सुनकर मदद करती, इसीलिए हिरन जंगल के सारे जानवरों को बहुत प्यारी थी। एक दिन एक भेड़िया आकर हिरन से बहुत प्यार से बात करके परिचय बढ़ाया। फिर हिरन से दोस्ती का अनुरोध किया। भेड़िया की दोस्ती हिरन ने भी मान ली। ऐसे हिरन और भेड़िए के बीच दोस्ती रोज रोज बढ़ता गया। एक दिन भेड़िया ने हिरन से कहा, दोस्त, हम आज एक सुखद स्थान पर जाएंगे, मेरे साथ आओ। बोलकर हिरन को ले गया। भेड़िया के ले जाने वाला स्थान हिरन को बहुत पसंद आया। कुछ देर उधर गप्पे लड़ाए। हिरन अचानक पीछे मुड़कर देखने से दूर से एक बाघ हिरन के पास दौड़ते हुए आ रहा था। हिरन अपनी जान बचाने के लिए बिजली की गति से दौड़कर भाग गई। एक हफ्ते बाद भेड़िया हिरन से मिलकर कहा, मुझे क्षमा कर दो दोस्त, तुम्हें बेकार में ही उधर ले गया। उस दिन एक बड़ी सी संकट से बच गए।
जान से बचकर निकल पड़े। मेरे दोस्त को ठीक देखकर खुशी हुई। हम फिर कभी उस स्थान पर नहीं जाएंगे। आज एक और सुंदर सी स्थान पर ले जाओ, उधर कोई खतरे नहीं होंगे। चले दोस्त। भेड़िए की दोस्ती के कारण हिरन ने मान ली। भेड़िया ले जाने वाला स्थान बहुत ही सुंदर था। कुछ देर बाद कुछ हलचल से हिरन पीछे मुड़कर देखी। पहले ही उस पर हमला करने वाला बाघ फिर से दिखा। वह बाघ इस बार किसी भी तरह हिरन पर पंजा लड़ाने के लिए पीछा पड़ा था, पर हिरन बिजली की गति से दौड़कर बच गई। हिरन उसके स्थान पर पहुंचने के बाद बाघ और भेड़िया के साथ होने की चाल समझी। चालबाज भेड़िया मुझसे बातें बनाकर जानबूझकर बाघ के पास ले गया। बाघ और भेड़िया मिलकर मुझे मार के खाने के लिए नाटक कर रहे हैं। दोस्त पर यकीन करने वाले विषय पर ध्यान ना हो तो धोखा खाएंगे। नए लोगों पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, बोलकर हिरन ने एक योजना तैयार की। 4 दिन बाद हिरन के पास भेड़िया आकर हमेशा की तरह एक नई नाटक शुरू करने लगा। इस बार हिरन एक अद्भुत दिखाऊंगी करके शिकारी की जाल बुनने के स्थान पर ले गई। वह स्थान भेड़िया के लिए नए होने के कारण वह अंधा होकर हिरन के पीछे चला। आखिर में शिकारी के जाल में फंस ही गया। सभी को अपने मीठी मीठी बातों में फंसाकर धोखा देने वाले भेड़िया को सबक देने वाली हिरन को जंगल के सारे जानवरों ने प्रशंसा की। इस कहानी की नीति है कि नए लोगों पर जल्दी विश्वास ना करे, थोड़ा सावधान रहे। मेंढक की परेशानी। एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। उनकी जिंदगी में कोई भी मुसीबत नहीं थी, इसीलिए वो सुकून से रहते थे। उस तालाब में हर रोज पानी पीने के लिए हाथी भी आते थे। जब भी वो हाथी पानी पीने आते तो सब इकट्ठा बातें भी करते थे। मेंढक उनकी बातें बड़ी गौर से सुनते थे। एक दिन उन्हें हाथियों से पता चला कि हाथियों में सब हाथी मिलकर एक मुखिया चुनते हैं और सब उसकी बात मानते हैं। सब जानवरों में अपना अपना मुखिया होता है और सब जानवर मिलकर एक राजा चुनते हैं, जिसका अनुशासन सारे जंगल के जानवर मानते हैं। सब मेंढकों ने सभा बुलाई और अंत में ये निर्णय हुआ कि मेंढकों का भी एक मुखिया होगा। वो सब मिलकर जंगल की देवी की पूजा करने लगे। अचानक वो देवी वहाँ प्रकट हुई। उनमें से एक मेंढक बोला, देवी माँ, सब जानवरों की तरह हमें भी एक मुखिया चाहिए। देखो, ये सब कुछ आराम से चल रहा है, तो फिर मुखिया की क्या जरूरत है? हाथी जैसे बड़े जानवरों का भी मुखिया है, तो फिर हमें भी एक मुखिया होना चाहिए। ठीक है, फिर तुम आपस में किसी को मुखिया बना लो। नहीं नहीं, हमारा मुखिया हम में से नहीं कोई और होगा। वो मेंढक जिद करने लगे। मेंढकों के भोलेपन से देवी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसने तालाब में एक मटका छोड़ा और गायब हो गई। वो मटके को ही अपना मुखिया मानने लगे, उसे दूर रहने लगे। कुछ दिन बाद जब उन्हें पता चला कि वो एक साधारण मटका था, वो उसके साथ खेलने लगे। तभी एक मेंढक ने कहा, दोस्त, क्या मुखिया ऐसा होता है? उन्हें ये मुखिया अच्छा नहीं लगा। फिर से वो देवी माँ की पूजा करने लगे। फिर से देवी प्रकट हुई। देवी माँ, हमें ये मुखिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, किसी और को हमारा मुखिया बनाइए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारा भोलापन है या तुम्हारी बेवकूफी। मुझे लगा था कि तुम लोग आराम से इसके साथ खेल पाओगे, पर तुम्हें सच में एक मुखिया चाहिए। देवी ने कहा, कृपया एक अच्छा मुखिया दो ना माँ। मेंढकों ने कहा। देवी बहुत देर तक सोचने लगी और मेंढकों का ये भोलापन देखकर देवी ने चांद को तालाब में आने का हुक्म दिया। जब भी वो मेंढक मुखिया के बारे में सोचते, चांद तालाब में आ जाता। चांद के साथ वो मिलजुल कर खेलने लगे। कहते हैं ना, ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता। वैसे ही उन्हें इतना अच्छा चांद भी पसंद नहीं आया। वो फिर से देवी की पूजा करने लगे। देवी वहाँ फिर से प्रकट हुई। क्या हुआ?
अभी तक आपने हमें सिर्फ अच्छा मुखिया दिया है। कोई सख्त शासन करने वाला मुखिया दो ना माँ। तुम बेवकूफ हो। मुखिया आज तक किसी को पसंद नहीं आया है। सब अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं। मैंने तुम्हें 2 बार भी अच्छे मित्र के रूप में मुखिया दिए हैं। ये तुम्हें पसंद नहीं आए? देवी को गुस्सा आ गया। माँ, हमें मुखिया चाहिए, कृपया हमें मुखिया दे दो ना। वो समझ चुकी थी कि ये अब नहीं मानेंगे, इसीलिए उसने एक कोंगे को इनका मुखिया बनाकर वहाँ से गायब हो गई। कोंगा दूसरे मुखियों की तरह नहीं था, वो बहुत सख्त था। ये मुखिया मेंढकों को बहुत पसंद आया। हमारा मुखिया, तुम बहुत अच्छे हो। हमारे तुमसे भी पहले 2 मुखिया थे, पर तुम सबसे अच्छे हो। तुम बहुत सख्ती से अपना पद संभाल रहे हो। तुम्हारी ये तलवार की जैसी चोंच से तो हम सब डरते हैं। कुछ दिन तक वो इसी मुखिया की शक्ति से बहुत खुश थे, पर कोंगा उनसे कभी कोई बात नहीं करता था। वो हमेशा किनारे पर बैठकर उन्हें देखता था। जैसे ही कोई भी मेंढक उसकी तरफ आता, वो उसे पकड़कर खा जाता था। ऐसे ही हर रोज वो एक एक मेंढक खाने लगा। जैसे ही कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि उनके दोस्त मर रहे हैं, वो डर गए और अब वो कोंगे को पसंद नहीं करते थे। वो दोबारा देवी की पूजा करने लगे। ओ देवी माँ, हमें अब ये मुखिया नहीं चाहिए, हमें इसे बचाओ। लेकिन अब देवी माँ इनसे तंग हो चुकी थी, इसीलिए वो उनके सामने नहीं आई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेवकूफ को समझाने का कोई फायदा नहीं।